पर्दे उठेंगे सारे, सब बेनकाब होगा। पर्दे उठेंगे सारे, सब बेनकाब होगा। सब खाक में मिलेंगे, सबका हिसाब होगा। हूं लाजवाब अब के लेकिन बरोज़े महशर, हूं लाजवाब अब के लेकिन बरोज़े महशर, मेरा सवाल होगा और तेरा जवाब होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज एक अहम और इम्पोर्टेंट जो मुद्दा है उस पर बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से आप सभी को मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में जो है अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक रिजर्वेशन पॉलिसी पे जो है वो रिव्यू कमेटी बिठाई गई है, जिसमें हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स डॉक्टर सकीना इत्तू जी, उसके बाद डॉक्टर जावेद राणा जी और सतीश शर्मा जी जो है उसके वो मेंबर है उस कमेटी के, और उसमें जो है वो रिव्यू किया जा रहा है। जिस तरह से आवाजें हर जगह से उठ रही है कि हमारी रिजर्वेशन के खिलाफ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूं कि रिजौरी पुंछ से आवाजें, सोशल एक्टिविस्ट जो है वो वहां से आवाजें उठा रहे हैं। चिनाब रीजन में ये कहूंगा मेराज मलिक के अलावा किसी भी और शख्स ने जो है वो बात इस पर नहीं की, और हमने मुनासिब जाना कि जितना हमारे जहन इल्म में है वो हम बाकी लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि अंदरूनी ये खबरें आ रही है सोर्सेज के मुताबिक कि आरबीए को जो है वो कम किया जाएगा, आरबीए कैटेगरी को जो है वो मिनिमाइज किया जाएगा, या तो उसको खत्म करने की जो है वो खबरें भी अंदरूनी आ रही है। लेकिन हम लोग जिला रामबन की तरफ से और बिलखुसूस चिनाब रीजन की तरफ से और रामबन जिला की तरफ से आवाज उठा रहे हैं कि इस कैटेगरी को खत्म नहीं किया जाना चाहिए, जबकि जिला रामबन में रहने वाली अक्सर आबादी 96% आबादी जो है वो पहाड़ी इलाकों में रहती है, देहाती इलाकों में रहती है, और वो लोग जो है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डिजर्व करते हैं, जबकि आप लोग जो है उन्हें आरबीए कैटेगरी से भी हटाना चाहते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर किया जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने सेट किए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 8 लाख से कम आपकी एनुअली इनकम होनी चाहिए। मैं देखने वाले तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आपकी इनकम 8 लाख रुपए एनुअली है, क्या आप लोग जो है वो 8 लाख रुपए साल का कमाते हैं? क्या आपके घर में 8 लाख से ज्यादा जो है वो पैसा आता है साल में? अगर नहीं आता है तो पहला क्राइटेरिया जिसके लिए ईडब्ल्यूएस जिस बेस पे बनती है वो यही है कि हम लोग 8 लाख से कम जो है हमारी सालाना वो जो है वो आमदन होनी चाहिए। तो पहाड़ी इलाकों में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसकी आमदन जो है वो इनकम जो है वो 8 लाख से ज्यादा है। उसके बाद जो है वो मकान का 1000 स्क्वायर फीट जो आप लोगों को पता ही है, और उसके अलावा यहाँ के स्ट्रक्चर जो मकानों के हैं वो इस तरह से हम लोग मजबूर है बनाने में, क्योंकि वेदर ऐसा होता है, यहाँ की सर्दियां इतनी बढ़ती है, बर्फ इतनी गिरती है कि अगर हम एक ही मंजिला मकान रखते हैं या मड का मकान ही बनाते हैं तो वो बर्फ बारिश की वजह से ढह सकता है। तो इसलिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है उसमें हम लोग फॉल करते हैं। गवर्नमेंट पे इस पे भी करनी चाहिए। और दूसरी बात, जिला रामबन के बेशतर इलाके और चिनाब रीजन के जो इलाके हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि एएलसी कैटेगरी जो है वो जो यहाँ पे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल में रहती है, किरण कपवारा साइड में जो इलाके हैं वो अपनी रिजर्वेशन को कम नहीं होने देंगे। एसटी कैटेगरी जो अभी अभी कुछ पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स को मिले, हालांकि हम भी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चिनाब रीजन में कोई आवाज ना उठाने की वजह से हम लोगों को जो है उसे महरूम कर दिया गया। हालांकि पूरा चिनाब रीजन जो है वो पहाड़ी इलाका है, वो लोग जो है वो पहाड़ी बोली बोलते हैं, वो भी जो है पीएसबी स्पीकिंग पीपल्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें भी जो है वो कोई रिजर्वेशन नहीं दी गई है, और उस रिजर्वेशन को भी खत्म नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से वहां से शोर शराबा भी हो रहा है, सोशल एक्टिविस्ट वहां से आवाज उठा रहे हैं, बुलंद बांग जो है वो बातें की जा रही है वहां से कि हम लोग छेड़खानी नहीं करने देंगे। रिजौरी पुंछ के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी कैटेगरी के साथ कोई भी छेड़छाड़ की गई तो हम लोग वो जो है सड़कों पे उतर आएंगे। उस वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि ये गुज्जर है या पहाड़ी है। ये रिजौरी पुंछ की बात रही, लेकिन चिनाब रीजन में किसी ने भी अभी तक बात नहीं की। और हम लोग इस आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को यह कहना चाहता हूं कि हमारी आरबीए कैटेगरी को अगर कम किया गया, जबकि इसे पहले 26% दिया गया था और एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो है उसे 10% 20% लाया गया था, और अब बताया यह जा रहा है कि इस 10% को भी जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। जबकि हमारे इलाकों में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे इलाकों में अभी स्कूल सही से नहीं है, हमारे इलाकों में अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। वहां के बच्चे, हमारे इलाकों के बच्चे जो है वो बाकी इलाकों के बच्चों के साथ कंपीट नहीं कर सकते हैं, वहां के लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर भी हमारी आरबीए कैटेगरी के साथ जो है वो छेड़छाड़ की गई तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा, नाकाबिले कबूल होगा पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरे इलाकों के लिए। और यहां जहां जहां आरबीए कैटेगरी के लोग रहते हैं वो लोग इस चीज को कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि जो गवर्नमेंट है वो रिव्यू करेगी, इस कमेटी जो है वो इस
कैटेगरी को रिव्यू करेगी अच्छे से, उस स्टेक होल्डर से बात करेगी। बानीहाल में आकर, जिला रामबन में आके स्टूडेंट से बात करे, स्टूडेंट्स फेडरेशन है वहां से, उनसे बात करे, वहां की एनजीओ है उनसे बात करे। हालांकि ये ऐसे ही तरीका होता है कि आप लोग जाते हैं, स्टेक होल्डर से बात करते हैं, और हमें उम्मीद है कि ये लोग जो है, ये कमीशन जो है वो लोगों से बात करेगी, स्टेक होल्डर। बहुत सारी कैटेगरीज, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज की कुछ सर्टिफिकेट्स ऐसे भी दी गई हैं जो लोग डिजर्व ही नहीं करते उनको दी गई है, इस बात को माना जाता है। लेकिन आरबीए कैटेगरी में बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है कहीं पे भी हटाने की। आप देख सकते हैं, हम लोग किन इलाकों में रहते हैं। जिला रामबन की अगर बात की, या फिर इन जनरल अगर चिनाब रीजन की बात की जाए, तो इलाके ऐसे ऐसे फार फ्लंग एरियाज में लोग रहते हैं जहां पर अभी तक सड़कें नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि उनको हम आरबीए के कोटे से एक्सक्लूड करके जो है वो जनरल कैटेगरी में लाएं, ओपन मेरिट में उनको लाएं। तो ये बिल्कुल सरासर नाइंसाफी होगी। मैं तमाम तर स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट फेडरेशंस को, एनजीओज को और स्टेक होल्डर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है वो आवाज उठाएं। कल को ऐसा ना हो कि आरबीए के इस कोटा को जो है वो कम किया जाए और हमारे हाथ में पछतावे के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं अब्दुल्ला साहब से गुजारिश अदबन करता हूं कि हमारे हक को ना छीना जाए, हमारे रिजर्वेशन कोटा को कम ना किया जाए। हालांकि हमारे जो अभी एमएलए है सजाद शाहीन साहब और अर्जुन सिंह राजू जी, वो जो जिला रामबन के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज के एमएलए है, वो भी एनसी के ही अभी कैंडिडेट्स है, वो जो है वो एमएलए है। तो उनसे भी अदबन गुजारिश की जाती है कि इस पे नजरसानी की जानी चाहिए। उनके लोगों के साथ जो है वो नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, जिला रामबन के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, चिनाब रीजन के इलाकों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की नाइंसाफी हुई तो नौजवान नस्ल जो है आपको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जहां हम लोगों को आज भी बेसिक जरूरियात से हम लोग जो है वो जूझ रहे हैं, अभी भी इलाकों में बिजली, रोड और पानी पर जो है वो लड़ाइयां होती है। आज भी वो लोग जो है बिजली, पानी और रोड के लिए तरस रहे हैं। वहां पर आप ये कह रहे हैं कि हम लोग इस रिजर्वेशन को जो है वो खत्म कर देंगे, इस कोटा को जो है वो खत्म करेंगे और ये बच्चे जो है वो कंपीट करेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चों के साथ। ये सरासर नाइंसाफी होगी और मुझे उम्मीद है कि इस पर जो है वो आवाज उठेगी और इंशाअल्लाह ताला ये आवाज जो है उस कमीशन तक पहुंचेगी, उस कमेटी तक पहुंचेगी जो अभी अभी हालिया ही एनसी गवर्नमेंट ने जो है वो फ्रेम की है और जो अपनी रिपोर्ट कुछ समय के बाद जो है वो सबमिट करने वाली है। मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो है वो स्टेक होल्डर से बात करेंगे और कहीं भी जल्दबाजी में ऐसा फैसला नहीं उठाएंगे जो हम लोगों के खिलाफ होगा, जो जिला रामबन और चिनाब रीजन्स के लोगों के खिलाफ होगा, या बाकी इलाकों में जो वो बैकवर्ड या ये कहें बैकवर्ड एरिया से उनके खिलाफ होगा। तो इसलिए हमारी अदबन एक बार फिर से गुजारिश है तमाम तर स्टूडेंट्स कम्युनिटी से और जो है सिविल सोसाइटी मेंबर्स से कि वो जो है सोशल मीडिया के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो आवाज बढ़ाएं, इस आवाज को उठाएं और ये मैसेज जो है वो इंतजामिया तक पहुंचे ताकि वो लोग जो है वो हमारे कोटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके।